नमस्कार आप सभी को अमित की ओर से। और आज लोकसभा इलेक्शन जो है अनंतनाग लोकसभा सीट के लिए जो इलेक्शन हो रही है और इस वक्त हम जट्टी में हैं। हमारे साथ संजय दर्जी हैं और हमारा लास्ट फेस है, उनसे बात करेंगे किस तरह के यहाँ पे इंतज़ाम है। संजय जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। और किस तरह के जट्टी में जो इंतज़ाम है, इससे पहले थोड़ी सी खामियां भी थी, आज क्या कहेंगे आप? देखिए सर, सबसे पहले मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आप हमारे पास जब भी आपको हम बुलाते हैं आप आते हैं। तो आज तो आप 24 आवर्स अवेलेबल थे यहाँ पर। आपने सारी कवरिंग भी की यहाँ पर इस आज इलेक्शन के जो हमारा वोटिंग डे था आज यहाँ पे। तो आज जो वोटिंग हुई इसमें हम बहुत ही संतुष्ट हैं। संतुष्ट एक चीज एंगल से ये है कि आज हर जगह जहाँ जहाँ हम गए, जहाँ जहाँ हमने सर्वे किया पोलिंग स्टेशन का, हम सभी में घूम के आए। वहाँ पे हमने देखा कि जहाँ जहाँ भी माइग्रेंट वोटर्स थे। जैसे जो पोलिंग जो स्टेशन थे हमारे जी जी 20 पोलिंग स्टेशन हम वहाँ से होके आए हैं। तो हमने देखा कि लोग बड़े स्मूथली, बड़े अच्छी तरीके से वोट डाल रहे हैं, क्योंकि और खुश भी थे। आज हम सबसे पहले मैं सीईओ जे.एंड.के पीके पोले साहब और हमारे जो यहाँ के एआरओ साहब हैं और रिलीफ कमिश्नर और उनकी टीम, जिनकी एफर्ट्स की वजह से ये जो सारा आज जो वोटर्स हैं वो बाहर आए और उन्होंने अपने वोट आज डाले। दूसरी बात ये है कि ये हमारे लिए एक बहुत ही एक अच्छा मौका है विस्थापित लोगों के लिए, चाहे वो दिल्ली में बैठे, चाहे जम्मू में, चाहे कश्मीर में, चाहे उधमपुर में, जहाँ जहाँ कश्मीरी विस्थापित लोग बैठे हैं, हमारे लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप आज ऐसे नुमाइंदों को चुनो जो कि आप लोगों की यानी कि विस्थापित लोगों की बात हमारी लोकसभा में सेंटर में उठा सके। क्योंकि हम 35 सालों से बड़ा सफर कर रहे हैं। 35 साल कोई जी बिल्कुल। ये वनवास हो रहा है। हमारे रामचंद्र जी ने भी 14 साल ही वनवास लिया था, लेकिन हम 15 साल से 35 साल से वनवास काट रहे हैं। इसलिए आज ये हमारे लिए बहुत ही एक अहम दिन है। और मैं सभी जितने भी विस्थापित लोग हैं उनको अभी टाइम है, दो घंटे है, अभी भी वो भारी मिकदार में बाहर आए और अपने वोट का हक दे, जिससे हमारी जो कश्मीरी जो विस्थापित लोग हैं उनका एक ऐसा नुमाइंदा आए जो कि ये 35 साल का जो हमारा वनवास है वो खत्म कर सके। संजय जी, क्या लगता है आपको इस बार क्या उम्मीदें हैं? जो इस बार का चुनाव जो है खास बताया जा रहा है, तो आपको क्या उम्मीद लगती है कि कश्मीरी माइग्रेंट्स खास करके जो है वो कश्मीर में वापसी होगी उनकी? देखिए सर, मैं आपको एक चीज बताऊंगा। आज जो सबसे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आज तक जो गवर्नमेंटें थी वो कश्मीरी पंडित को बोलता था कि आप वोट नहीं करते। लेकिन आज वोटर्स कश्मीरी विस्थापित ने दिखाया कि अगर आप हमारे जो वोटर्स यानी कि जिनके नाम नहीं थे, जो एम फार्म है, वो जो एम फार्म की वजह से वो भी कैंसिल हुआ है, लोगों ने दिखाया कि कश्मीरी पंडित खुल के आज सामने आए और उन्होंने अपना वोट का उपयोग आज सदुपयोग किया। इसलिए हमें ये उम्मीद है कि जो भी कैंडिडेट पार्लियामेंट्री कैंडिडेट आएगा, उससे हमें यही उम्मीद है कि वो हमारे विस्थापित लोग जो है उनकी जो समस्याएं हैं, और दूसरी बात जो समस्याएं तो है ही है, लेकिन जो ये रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूव करनी है, लेकिन वो भी रिहेबिलिटेशन ऐसी होनी चाहिए जो कश्मीरी जो विस्थापित लोग हैं उनसे बात करके। क्योंकि देखो अमित जी, कश्मीरी पंडित कभी भी ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि 35 साल के बाद वो ऐसे ही नहीं जाएगा कि गवर्नमेंट बोलेगी और हम वहां जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि नौकरियां नहीं है वहां पर, कईयों की जमीनें भी नहीं है, अभी फैक्ट्रीज नहीं है, कईयों ने जमीनें बेची है, घर नहीं है, कुछ है। इनका ऐसा कोई प्लान आना चाहिए जो कश्मीरी पंडित विस्थापित जो लोग हैं इन
जब तक ये हमारे साथ बात नहीं करेंगे, स्पेशली जो कैंपस में रहते हैं, खासकर जो जगटी का कैंप है, यहाँ से कोई उनको रिप्रेजेंटेटिव लेना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो सोशली हो, दोनों में से एक उनको यहाँ से लेना चाहिए, जो क्योंकि यहाँ की जो विस्थापित जो कश्मीरी पंडित है जगटी में वो ज्यादा है रादर देन बाकी कैंपों से। इसलिए उनको एक ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जो कश्मीरी पंडित को भी लगे कि नहीं, अगर हम वहाँ पे कश्मीर जाएंगे तो वहाँ पर हमें नौकरियां मिलेंगी कि नहीं, जमीन मिलेगी, क्योंकि कुछ लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने तो जमीनें बेच दी है, तो वहाँ पे तो रहने का कोई समाधान होना चाहिए ना। ऐसे ही नहीं जाएंगे ना, वो हम बोलेंगे कि नहीं जी आपको रिहैबिलिटेशन करेंगे, तो सूखी रिहैबिलिटेशन थोड़ी चलेगी। पूरा प्रपोजल आएगा तभी हम उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। चलिए जी, आज आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं और आपके रहनुमा जो हैं वो गुलाम नबी आज़ाद, जिन्होंने यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी रहे जम्मू कश्मीर में और केंद्रीय मंत्री भी रहे, उनसे आपको क्या उम्मीदें हैं कि आप जुड़े हैं उनके साथ? देखिए सर, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब एक नेशनल लीडर है, उसकी अपनी पहचान है, वो एक बहुत ही टालेस्ट लीडर है हमारे इस देश, उसका तजुर्बा है, उसकी वो ऐसी शख्सियत है कि उसको दूर से ही कोई भी लीडर रेस्पेक्ट करता है। तो आज़ाद साहब वो स्टेट के लीडर नहीं है, आज़ाद साहब जो है वो नेशनल लीडर है। वो राज्यसभा में भी रहे एज ए अपोजिशन लीडर, उसने एज ए चीफ मिनिस्टर भी काम किया है। जो 2.5 साल उसने काम किया है उसमें हमारी जो जगटी का है या ये जो पीएम पैकेज के जो 6000 पोस्ट है वो उन्होंने ही अप्रूव कराया है, ये आज़ाद साहब की ही देन है। लेकिन वो बदकिस्मती है, उस टाइम जो उनके साथ गवर्नमेंट में थी उन्होंने उनको समर्थन वापस लिया, जिसकी वजह से जो अगर 2.5 साल और वो रहते तो हो सकता है कि जो कश्मीरी के पंडितों के जो मुद्दे थे वो और हल हो जाते और नौकरियां मिल जाती, क्योंकि जितने भी हमारे, क्योंकि डे बाई डे जो बेरोजगार है, बेरोजगारी हमारे को इतनी बढ़ रही है कहने की बात। ये देखो, आप बिलीव नहीं करोगे कि 6000 पोस्ट इन्होंने दी है, क्या पीएम पैकेज में, क्या कश्मीरी पंडित के जो पोस्ट है वो 6000 ही है? क्या वो हमारे को तब से इन्होंने, क्या ये पोस्ट पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या ये पोस्ट और नहीं निकाल सकते थे? क्या कश्मीरी पंडित वही 6000 तक सीमित है? कश्मीरी पंडित दिन ब दिन बढ़ रहा है, बिल्कुल आबादी बढ़ रही है, बच्चे ग्रेजुएट निकल रहे हैं। अगर वो अब गलत सोसाइटी में लगेंगे, जब नौकरियां नहीं है तो वो तो गलत सोसाइटी में लगेंगे। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था कि हमें 6000 अगर उन्होंने दिए थे और भी पोस्ट 15000 और देने चाहिए, जिससे ये जो बेरोजगारी है तब तक खत्म हो जाती, जब तक रिहैबिलिटेशन हो जाएगी। और दूसरा, एक छोटा सा एक डिमांड की कश्मीरी विस्थापित में उनके एक छोटा सा रिलीफ था, उसको बढ़ाया नहीं इन्होंने। तो अब इसमें जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसने क्या किया, उसने भी यही किया, तो वही एक छोटा सा रिलीफ था वो भी नहीं उन्होंने बढ़ाया। और ऐसी अब रिलीफ ही नहीं है, कश्मीरी पंडित का जो मुकद्दर है वो इस टाइम लटका हुआ है। समझ गए मेरी बात? कश्मीरी पंडित इस वक्त जो है माइग्रेंट खास करके वो रिलीफ पे डिपेंड है। यस, वो तो रिलीफ पे डिपेंड है। अच्छा, सभी को तो 13000 नहीं मिल रहा है, सभी को 13000 नहीं मिल रहा है, किसी के फैमिली में 2 है, किसी के फैमिली में 3 है, उसके हिसाब से रिलीफ उनको हो रहा है, रिलीफ मिल रहा है। इसलिए हमारे को यही उम्मीद है कि सेंटर में भी कोई अच्छी गवर्नमेंट आए, स्टेट में हमें चाह रहे हैं कि अगर आज़ाद साहब ने हमें यही बोला है कि अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी, हमारा रिहैबिलिटेशन का मसला, हमारे जो और भी मुद्दे हैं वो भी हल होंगे। हमारी कोशिश है, हमने 3 महीने से ये जो पार्लियामेंट का इलेक्शन था, हम 3 महीने से
एग्रेसिवली हम ग्राउंड पे रहे। मैं उसमें सभी अपने जो केडीपी विंग का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें स्पेशली हमारे चेयरमैन साहब प्यारेलाल पड़दा जी है, जनरल सेक्रेटरी साहब है हमारे राजकुमार टिक्कू जी है, चरणजीत सिंह जी हमारे पब्लिसिंग सेक्रेटरी है, यहाँ कश्मीर में हमारे विजय कारियालू जी जो वाइस प्रेसिडेंट कश्मीर रखे हैं, रमेश रैना जी जो वाइस प्रेसिडेंट जगती है, रेणु राजदान है जो हमारी महिला वाइस प्रेसिडेंट है, और बाकी जी बहुत भी लोग हैं, ये जो हमारे यूथ प्रेसिडेंट है नवीन गोस्वामी जी है, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि ये अभियान जो चलाया हमने बीपीएपी में 2 साल से, और आज ये अभियान जो पहला मरहला ये खत्म हुआ, और इसलिए हमें उम्मीद है कि जो भी हमारे को जो भी जीतेगा वो कश्मीरी पंडित के बारे में अच्छा ही करेगा, बुरा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और ये संजय दत्त थे जो हमसे बात की उन्होंने, और इनको भी काफ़ी उम्मीदें हैं इससे, खास करके लोकसभा चुनाव जो 2024 का चल रहा है। और इस प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।